हेलो दोस्तों, एसएसपी टेक्निकल क्लासेस में एक बार फिर स्वागत है। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जिला दर्शन में एक टॉपिक और है अपना। आज का टॉपिक रहेगा अपना अनूपगढ़। कौन सा? अनूपगढ़। जो नए जिले बनाए गए थे उसमें अनूपगढ़ को भी शामिल किया गया था। ये अनूपगढ़ जिला है वो किससे अलग हुआ था? श्री गंगानगर से। किससे अलग हुआ? श्री गंगानगर से। याद रखना भी, ये श्री गंगानगर से अलग हुआ था। और श्री गंगानगर से पहले कौन सा जिला अलग हुआ था? हनुमानगढ़ हुआ था। कौन सा जिला? हनुमानगढ़ हुआ था। 12 जुलाई 1994 को हुआ था। और ये जो अलग हुआ है ये हुआ है 7 अगस्त 2023 को। कौन सी कमेटी? राम लुबाया कमेटी के द्वारा इसे अनूपगढ़ जिले को बनाया गया था। कब? 7 अगस्त 2023 को। 7 अगस्त 2023 को, ठीक है। और इस किले को, सॉरी, इस जिले को बसाया किसने था? तो इस जिले को बसाया था, या इस जिले की स्थापना 7 अगस्त 2023 को कर दी गई थी। और इस अनूपगढ़ शहर या इस जिले को बसाने वाला कौन थे? बीकानेर के शासक अनूप सिंह। कौन थे? अनूप सिंह। ये अनूप सिंह वही राजा है जो बीकानेर चित्रशैली के स्वर्णकाल माना जाता है। इनका समय, बीकानेर जो चित्रशैली थी उसका स्वर्णकाल इन्हीं का समय माना जाता है। किसका? अनूप सिंह का। क्योंकि इन्हीं के समय में कौन सी आई थी बीकानेर में? उस्ता कला। कौन सी आई थी? उस्ता कला। और आज उस्ता कला के रूप में फेमस कौन सा? बीकानेर है, ठीक है। इसलिए अनूप सिंह ने अनूपगढ़ की स्थापना की थी, ठीक है। और नया जिला कब बना? 7 अगस्त 2023 को। और किससे अलग हुआ? गंगानगर से अलग हुआ। किससे अलग हुआ? गंगानगर से अलग हुआ, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या था? अनूपगढ़ का प्राचीन नाम, अनूपगढ़ का प्राचीन नाम था चुघेर। क्या था? चुघेर। और चुघेर का किला पूछ ले आपसे कहाँ है, तो अनूपगढ़ में। इसी के नाम पे एक किला है चुघेर का किला। चुघेर का किला कहाँ है? अनूपगढ़ में, ठीक है। तो इस प्रकार अनूपगढ़ को कब जिला घोषित कब किया गया? 7 अगस्त 2023 को घोषित किया गया। किससे अलग हुआ? गंगानगर से। प्राचीन नाम क्या था? चुघेर, ठीक है। चुघेर का किला कहाँ है? अनूपगढ़ में। और अनूप किसने बसाया अनूपगढ़ को? अनूप सिंह ने। उस्ता, और उस्ता कला कौन लेके आया था? अनूप सिंह। इसका समय बीकानेर की चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। किसका? बीकानेर के शासक अनूप सिंह का, ठीक है। ये कुछ बातें हमने पढ़ी अनूपगढ़ के बारे में। अब देखो, जो गंगानगर में पहले पढ़ते थे हम, एक स्थान था, ठीक है, या एक ऐसे बोल सकते हो कि एक गुरुद्वारा था। कौन सा गुरुद्वारा था? बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। कौन सा गुरुद्वारा? बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा आपसे पहले पूछा जाता था, हर परीक्षा में लगभग आता था, नॉर्मल प्रश्न था कि बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा कहाँ है? बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा कहाँ है? तो इसको याद रखना, ये कहाँ है। पहले कहाँ था? गंगानगर में था, लेकिन अब अनूपगढ़ अलग जिला बना दिया गया है, इसलिए बूढ़ा जोहड़ जो ये आपका गुरुद्वारा है वो कहाँ है? अनूपगढ़ में। और अनूपगढ़ के लिए स्थान पूछ ले तो राय सिंहनगर, ठीक है, राय सिंह नगर तहसील के डावला गांव में। कौन से गांव में? डावला गांव में ये बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा है। इसके बारे में खास बात क्या है कि इसे राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का स्वर्ण मंदिर, ठीक है। जैसे स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है, उसी प्रकार इसे राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहते हैं। दूसरी खास बात क्या है कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। सबसे बड़ा
गुरुद्वारा है। कौन सा? बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। ठीक है, और इसमें एक मेला लगता है बूढ़ा जोहड़ में। ठीक है, क्या लगता है? मेला लगता है। कब लगता है? श्रावण की अमावस्या को। कब लगता है? श्रावण की अमावस्या को, इसलिए इसे कहते हैं हरियाली अमावस्या। कौन सी? हरियाली अमावस्या भी इसे कहते हैं। श्रावण की अमावस्या को यहाँ एक मेला लगता है, इसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें याद रखना भी कि इस बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा है, यहाँ एक झील भी है जिसका नाम क्या है? बूढ़ा जोहड़ झील। ठीक है, आपसे पूछ ले बूढ़ा जोहड़ झील कहाँ है, तो अनूपगढ़ में। बूढ़ा जोहड़ झील स्थान विशेष पूछ ले तो रायसीनगर है। रायसीनगर का गांव पूछ ले तो डाबला गांव में बूढ़ा जोहड़ झील है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बूढ़ा जोहड़ जो गुरुद्वारा था इसका निर्माण किसने करवाया। देखो, ये सरदार समुदाय यानी सिख समुदाय का गुरुद्वारा है, इसलिए सिख समुदाय की एक वाक्य है कि वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह। फतेह से याद रखना, इसका निर्माण किसने करवाया? फतेह सिंह ने करवाया। किसने करवाया? फतेह सिंह ने। तो बूढ़ा जोहड़ निर्माण किसने करवाया? फतेह सिंह ने। कब? 1954 में करवाया। कब करवाया गया? 1954 में। ठीक है, तो बूढ़ा जोहड़ कहाँ है? रायसीनगर में है। कौन से स्थान पे है? डाबला गांव में है। और अगर जिले के लेवल पे पूछे तो कहाँ है? अनूपगढ़ में। ठीक है, उसमें एक झील है बूढ़ा जोहड़ झील, और इस झील में पानी किसका आता है? गंग नहर का। गंग नहर का पानी बूढ़ा जोहड़ झील में आता है। ठीक है, ये इसमें मेला कब लगता है? इसमें मेला लगता है अमावस्या को। कौन सी अमावस्या को? श्रावण की अमावस्या को। इसे हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। ठीक है, और कहाँ है? रायसीनगर में है, और राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। इसे राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारे को। ठीक है, अब कुछ इसमें अनूपगढ़ में कौन सी नदी बहती है? अनूपगढ़ में कौन सी नदी बहती है? तो याद रखना, अनूपगढ़ में एक नदी व दो नहर बहती है। नदी कौन सी है? घग्गर। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी बहती है, और इसमें दो नहर है। इसमें क्या है? अनूपगढ़ में दो नहर है। नहर कौन कौन सी है? एक तो है गंग नहर। कौन सी? गंग नहर। और दूसरी है IGNP। IGNP का मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी अनूपगढ़ जिले में है। याद रखना, अनूपगढ़ जिले में पानी की व्यवस्था, IGNP की एक शाखा है अनूपगढ़ शाखा। कौन सी शाखा? अनूपगढ़ शाखा, जो पानी की व्यवस्था अनूपगढ़ जिले में करवाती है। कौन सी शाखा? अनूपगढ़ शाखा, जो पानी की व्यवस्था कहां करवाती है? अनूपगढ़ जिले में पानी की व्यवस्था करवाती है। ठीक है, याद रखना भी इसमें अनूपगढ़ में और खास बात क्या है कि यहाँ लैला और मजनू की मंजार है। लैला मजनू की मंजार है। क्या है? लैला मजनू की मंजार। ठीक है, ये है। ये क्या है? यहाँ प्रेमियों का मेला लगता है, लैला मजनू की मंजार है। ठीक है, कब लगता है? याद रखना, ये जून के महीने में लगता है। इसकी फिक्स तारीख वैसे तो 15 जून है। अगर भाई पूछ ले, महीना पूछ ले, तो डायरेक्ट याद रखना, जून के महीने में लैला मजनू के मंजार पर मेला लगता है। ठीक है, कहाँ है? अनूपगढ़ में स्थित है। कहाँ है? अनूपगढ़ में। और अनूपगढ़ का ही अगर स्थान पूछ ले तो बिंजोर नामक स्थान है। कौन सा? बिंजोर नामक स्थान। कौन सा स्थान? बिंजोर नामक स्थान है, वहां ये लैला मजनू का मेला लगता है या मंजार है। ठीक है, याद रखना, इस बिंजोर से याद रखना ये क्या है कि राजस्थान या संपूर्ण भारत का घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी अंतिम बिंदु है। इसके बाद घग्गर नदी कहां? पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, तो राजस्थान का घग्गर नदी पर अंतिम बिंदु। ठीक है, अंतिम बिंदु। इसके बाद
कहाँ? पाकिस्तान में घग्गर नदी प्रवेश करती है। जो ये बिंजौर है ये अपना लास्ट पॉइंट है, ठीक है। अब याद रखना भी, अनूपगढ़ में राजस्थान का दूसरा कृषि फार्म, अनूपगढ़ में राजस्थान का दूसरा कृषि फार्म स्थापित किया गया। राजस्थान का कौन सा दूसरा कृषि फार्म स्थापित किया गया? कहां? जेतसर में। कहां किया गया? जेतसर में। जेतसर में कब किया गया? 1 अगस्त 1964 को। 1 अगस्त 1964 को राजस्थान का दूसरा कृषि फार्म कहां? जेतसर अनूपगढ़ में स्थापित किया गया। अब आपसे प्रश्न पूछ ले, राजस्थान का पहला कृषि फार्म, तो राजस्थान का पहला कृषि फार्म कहां है? प्रथम कृषि फार्म कहां है? प्रथम कृषि फार्म है आपका सूरतगढ़ में। कहां है? सूरतगढ़ में। कहां? सूरतगढ़ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? कहां? आप बता सकते हो इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना की गई। आपसे पूछ ले कि एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहां है? तो ये सूरतगढ़ में है। सूरतगढ़ किस जिले में आता है? गंगानगर में। आपसे पूछ ले राजस्थान का दूसरा कृषि फार्म कहां स्थापित किया गया? तो दूसरा कृषि फार्म जेतसर 1 अगस्त 1964 को स्थापित किया गया। और प्रथम कृषि फार्म सूरतगढ़ 15 अगस्त 1956 को, जो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कौन सा है? तो ये सूरतगढ़ जो कृषि फार्म है ये बना हुआ है, इसे स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1956 को। यहां सूरतगढ़ में एक मेला लगता है, कौन सा मेला? डाडा पंपाराम का मेला। अनूपगढ़ में कौन सा मेला लगता है? डाडा पंपाराम का मेला लगता है। याद रखना कब लगता है? तो फाल्गुन महीने में। कब लगता है? फाल्गुन महीने में। याद ना रहे तो पै के बाद क्या आता है? फै आता है। पै के बाद क्या आता है? फै आता है। इसलिए ये मेला कहाँ लगता है? ये आपका मेला लगता है अनूपगढ़ में। और कौन सा? डाटा पंबा राम मेला कौन से महीने में लगता है? तो याद रखना ये कौन से महीने में लगता है? फाल्गुन महीने में। और स्थान विशेष पूछ ले तो विजयनगर में लगता है। ये विजयनगर क्या है? अनूपगढ़ की एक तहसील है। विजयनगर में डाडा पंबाराम का मेला लगता है, ठीक है। ये हो गया अभी डाडा पंबाराम का मेला। तो इस प्रकार हमने पढ़ा था। इसमें बूढ़ा जोड़ कहाँ है? पहले गंगानगर में था, अब कहाँ है? अब ये अनूपगढ़ में है, ठीक है। पहले कहाँ था? गंगानगर में था, और अब क्या है? अनूपगढ़ में। यहाँ एक सभ्यता भी है। क्या है? एक सभ्यता भी है जिसका नाम है बेरोर सभ्यता। आपसे पूछ ले बेरोर सभ्यता कहाँ है? तो बेरोर सभ्यता अनूपगढ़ में है। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। बेरोर सभ्यता कहाँ है? अनूपगढ़ में है। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। किसका अवशेष है? सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष है। सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष है। कौन सी? बेरोर सभ्यता। यहाँ क्या मिले थे? यहाँ पुराने सिक्के एक घड़े में क्या मिले थे? मिट्टी के बर्तन या घड़े में जिप्सम के सिक्के प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? जिप्सम के बने हुए सिक्के प्राप्त हुए। कहां? ये आपके बेरोर सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष है। यहाँ ये आपकी बेरोर सभ्यता के अवशेष यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष आपको मिले। और इसमें दो सभ्यताएं और भी है। कौन कौन सी? एक सभ्यता का नाम है तरखान का डेरा।
तरखान का डेरा, और दूसरी है चक 84। चक 84 ये स्थान है यहाँ पर किसके, ये दोनों अवशेष किसके, आर्य सभ्यता के, किसके, आर्य सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। कहाँ प्राप्त हुए, अनूपगढ़ में। कहाँ प्राप्त हुए, अनूपगढ़ में। ठीक है, किसके, आर्य सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, इस प्रकार वेरोल सभ्यता कहाँ है, अनूपगढ़ में है। बुढ़ाजोड़ कहाँ है, अनूपगढ़ में है, याद रखना भी। इसके बाद हम अनूपगढ़ के बारे में कुछ चीजें और पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ एक रायसिंह नगर गोलीकांड हुआ, गोली कांड हुआ। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि रायसिंह नगर गोलीकांड कहाँ हुआ, तो रायसिंह नगर गोलीकांड कहाँ हुआ, ये रायसिंह नगर गोलीकांड हुआ था अनूपगढ़ में। किसमें, अनूपगढ़ में हुआ था। ठीक है, कब हुआ, तो याद रखना ये 17 जुलाई 1946 को हुआ, और इसमें बीरबल सिंह शहीद हुए थे। अब आपसे पूछ ले, रायसिंह नगर गोलीकांड कहाँ हुआ, अनूपगढ़ जिले में हुआ, रायसिंह नगर तहसील में हुआ। कब हुआ, 17 जुलाई 1946 को हुआ, और इसमें शहीद कौन हुए थे, बीरबल सिंह। इसमें शहीद कौन हुए थे, बीरबल सिंह इसमें शहीद हो गए थे। अब देखो भी, यहाँ एक किसान आंदोलन भी हुआ था आजादी के बाद, सबसे बड़ा किसान आंदोलन इस किसान आंदोलन को माना जाता है। इस किसान आंदोलन का नाम है रावला गरसाना किसान आंदोलन। किसान कौन सा, रावला गरसाना किसान आंदोलन। देखो, इस किसान आंदोलन कब हुआ था, 27 अक्टूबर 2004 को हुआ। 27 अक्टूबर 2004 को हुआ। इसका देखो, इसमें क्या है कि इसकी अध्यक्ष या इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किया था हेमराज बेनीवाल ने। किसने, हेमराज बेनीवाल ने इसका नेतृत्व किया था। और इसमें एक व्यक्ति शहीद हुआ था, चंदूराम सहारण। कौन सा, चंदूराम सहारण। इस किसान आंदोलन में, रावला गरसाना किसान आंदोलन में चंदूराम जो किसान था वो इसमें शहीद हुआ था। कौन हुआ था, शहीद हुआ था। ठीक है, तो इसमें बस ये अनूपगढ़ के संबंधित बेसिक बातें थी जो आपको मैंने बता दी है। इनमें से ही कोई प्रश्न आता है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना बूढ़ाजोड़ है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बूढ़ाजोड़ है, क्योंकि इसे क्या कहते हैं, राजस्थान का स्वर्ण मंदिर कहते हैं। राजस्थान का क्या है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। ठीक है, एक याद रखना भी, रायसिंह नगर को प्रथम चिरंजीव पंचायत घोषित किया गया था। पंचायत घोषित किया। ठीक है, प्रथम चिरंजीव पंचायत घोषित किया गया था। किसको, रायसिंह नगर पंचायत को घोषित किया गया था। लेकिन इसका अभी हाल ही में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। चिरंजीव योजना का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। तो चिरंजीव योजना का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, चिरंजीव योजना का नाम बदलकर क्या रखा है, आयुष्मान मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना। आयुष्मान मुख्यमंत्री स्वास्थ्य
योजना किसका चिरंजीव का नाम बदलकर रख दिया गया। इस प्रकार हमने अनूपगढ़ जिले के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आएगी। आप इस क्लासों को देखते बहुत हो लेकिन लाइक नहीं करते, तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर कोई थोड़ी बहुत कमी रही है तो वो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं, ताकि मैं आने वाले वीडियो में उन कमियों को सुधार कर एक अच्छा वीडियो, एक अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ। जय हिंद, जय भारत।